Hello students, welcome to part 3 of patterns in mathematics which is our chapter 1. So अब हम इससे पहले का अगर किसी को डाउट हो तो वो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेज देना, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगी. ओके, सो अब आज पढ़ेंगे हम रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस. आई होप नंबर सीक्वेंसेस अब तक सबको क्लियर हो चुका होगा लास्ट 2 क्लासेस में. तो अब नंबर सीक्वेंसेस का हम एक एग्जांपल देते हैं कि उनमें क्या रिलेशन होता है नंबर सीक्वेंसेस में. अगर हम लेते हैं एग्जांपल ऑड नंबर्स का जो हमारी बुक में गिवन है, अगर हम ऑड नंबर्स का एग्जांपल लेते हैं, उन्हें अगर हम ऐड करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11. ये क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर्स. कौन से नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स. सो अब अगर हम इनको ऐड करते हैं, सबसे पहले 1 एज इट इज रहेगा, देन 1 प्लस 3 अगर हम करते हैं दैट इज 4. 1 प्लस 3 इज 4. देन 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 इज 9. देन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 दैट इज 16. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9. सो अब हम ये सीक्वेंस जो देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, ये हमें क्या पैटर्न दे रहा है. अब हम अगर हम इसको देखें, ये हमने पढ़ा था, ये कोई नंबर सीक्वेंस होता था 1, 4, 9, 16, 25. चलो अब 1 मिनट के लिए इसको, 1 मिनट नहीं 10 सेकेंड्स के लिए इसको सोचो कि हमने पढ़ा था तो क्या है ये. सबसे पहले गैस करते हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो मतलब हम कुछ ना कुछ नेचुरल नंबर्स में कर रहे होंगे जिससे क्या है हमें नंबर सीक्वेंस मिल रहा है. तो अगर हम देखें 1 तो एज इट इज है, अगर हम 2 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या दे रहा है 4. देन 3 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें दे रहा है 9. देन 4 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा 16. सो अब इससे आप गैस कर चुके होंगे क्या है ये स्क्वायर नंबर्स. ये क्या आ गए स्क्वायर नंबर्स. स्क्वायर नंबर्स सबको समझ आ गए. तो अब हमने क्या देखा कि हमने जब ऑड नंबर्स को ऐड किया तो उसने हमें क्या दिया स्क्वायर नंबर्स का पैटर्न. ठीक है, ये सबको समझ आ गया. तो इसी तरह से हम आगे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स पढ़ेंगे कि हम अगर ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम क्या मिलता है हमें. चलो अब इन्होंने बोला है कि अगर हम इसी को, जो ये हमारा नंबर सीक्वेंस है, इसको अगर हम डॉट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या होगा. चलो देखते हैं. सबसे पहले ये जो सीक्वेंस है हमारा नंबर सीक्वेंस ऑड नंबर्स का, इसको हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, सबसे पहले हमने देखा 1. ठीक है, 1 है. देन 3 डॉट्स, 1, इसको दूसरे कलर से करते हैं 1, 2, 3 डॉट्स. ओके, देन इज 5 डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट्स. ठीक है, फिर आता है 7 डॉट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट्स. तो हम क्या देख रहे हैं, ये देखो इधर भी 4 इधर भी 4, मींस इक्वल साइड बनेगी. तो इक्वल साइड्स क्या होती है स्क्वायर्स. तो अब नेक्स्ट क्या है, ये हमने क्या रिप्रेजेंट किया 7 को. अब 9 को करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो देखिए अब हमने कि क्या है, अगर हम इसको पिक्चर की फॉर्म में पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम इसका करें तो वो क्या दे रहा है हमें, एक स्क्वायर दे रहा है, स्क्वायर शेप. ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट इज अगर हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है. चलो देखते हैं क्या मिलेगा. काउंटिंग नंबर्स को अगर हम अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है. तो काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोलते हैं. ठीक है, 1, देन 2, 3, 4, 5, 6.
अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 को हम 1 ही लिखेंगे, देन 1 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स पहले हम अप गए देन डाउन गए, ठीक है। पहले 1 से 2 गए देन 2 से 1, तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1 इज 4, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, then 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमें देता है 16। तो अब हम इधर क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारी हाईएस्ट पावर है मीन्स हाईएस्ट डिजिट है, जो भी हमारी हाईएस्ट डिजिट है उसको अगर हम देखें तो उसी का स्क्वायर हमें मिल रहा है। इसमें समझ आया सबको कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिजिट है इस पैटर्न में, इस नंबर सीक्वेंस में, अगर हम उसको देखें तो उसका स्क्वायर हमें मिल रहा है। अगर हम सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो स्क्वायर्स मिल जाता है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो अब हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट है 5, सो 5 इंटू 5 मीन्स 5 का स्क्वायर आएगा 25। सबको समझ आ गया ये। तो अब हम आते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो अभी हमने सीरीज डिस्कस की थी, इसकी नेचुरल नंबर्स को अगर हमने अप एंड डाउन ऐड किया तो हमें क्या मिल रहा था, एक स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिल रहा था। तो अगर हम इसको ऐड, अगर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम अप एंड डाउन, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, इसका अगर हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैसे होगा, चलो करते हैं कैसे होगा। 1 को हम 1 लिखेंगे, देन 1 1 2 एंड 1, इसका ये हो गया। देन नेक्स्ट का अगर हम करेंगे 1 1 2 1 2 3 देन 2 एंड 1, ये भी एक स्क्वायर शेप दे रहा है। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट सीरीज इसकी देखें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, अगर हम इसका पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कैसे करेंगे 1 1 2 1 2 3 देन 4 1 2 3 4 देन 3 1 2 3 एंड 1 2 एंड 1। तो ये देखो ये क्या है, एक स्क्वायर शेप दे रहा है। ये सबको आगे समझ, फिगर इट आउट का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, उसका आंसर है ये वाला, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बाय इमेजिनिंग अ लार्जर वर्जन ऑफ योर पिक्चर or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of this series? अब हमसे इस वैल्यू, जो ये सीरीज है इसकी वैल्यू पूछ रहा है, प्लस करके 99 प्लस 100 प्लस 99 होगा, से करके 3 प्लस 2 प्लस 1। अभी हमने इससे पहले ये देखा था कि जो भी हमारी सीरीज में जब भी हम अप एंड डाउन, जब भी हम अप उसको ऐड करते हैं काउंटिंग नंबर्स को, तो जो भी उसका लार्जर, सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, इस सारी सीरीज में लार्जेस्ट नंबर क्या है 100, तो उसका क्या करते थे हम स्क्वायर। अगर हम 100 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जो इनको ऐड करके आएगा 100 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 10000, दैट इज 1 10 100 1000 एंड 10,000। ये सबको आता है ऐसे पता करना कि क्या है ये सीरीज, 10,000 की सीरीज है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, कि अगर हम 1 को अप एंड डाउन ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, हमारी सीरीज क्या बन के आएगी। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
ऑल वंस की सीरीज हमें पता है, जिसमें सारा जो नंबर सीक्वेंस है वो 1 का होगा, जैसे कि 1 1 1 1 1। अगर हम इसको फर्स्ट है हमारा, अगर हम अप ऐड करेंगे, ठीक है, अप ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या आया, 5 आया। ये तो अप में हम ऐसे जाते हैं, ये हमने इस पूरी सीरीज को अप ऐड किया। अगर हम इसको डाउन ऐड करें तो डाउन में क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये क्या होगा, 5। तो जिसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम जो सेम नंबर की सीक्वेंस है उसको अप ऐड करें या डाउन ऐड करें, हमारा क्या आएगा, सेम आएगा उसका आंसर ऐड करने के बाद। ठीक है, अब आते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। What sequence do you get by adding the counting numbers and up? अगर हम जो काउंटिंग नंबर्स हैं उसको हम अप ऐड करते हैं। काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। हम अप करना है तो इन्हें अप इस तरह से ऐड करेंगे। चलो करते हैं, क्या आएगा, 1 करेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे 6 आएगा। ओके, देन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करेंगे तो 10 आएगा। तो अब हम अगर इसको पिक्टोरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने पूछा है कैन यू गिव अ सिमिलर स्मॉलर पिक्टोरिकल एक्सप्लेनेशन। अगर हम इसका छोटा सा पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देखो 1 का 1, 3 का 1 2 3, 6 का 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या नंबर सीरीज दे रहा है, ये जो नंबर सीक्वेंस है किसका दे रहा है, एक ट्राइंगुलर नंबर सीरीज दे रहा है हमें। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। हमने पिक्चर की फॉर्म में इसको कर दिया कन्वर्ट, रिप्रेजेंट कर दिया, नॉट कन्वर्ट, हमने इसको रिप्रेजेंट किया पिक्चर की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से आप आगे जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसको ऐड कर इसका खुद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगुलर जो सीक्वेंस आएगा, ठीक है, वो पिक्चर को आप खुद से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड पेयर ऑफ consecutive triangular numbers। अगर हम triangular numbers, अब ये triangular numbers हैं, चलो इधर ही देखते हैं। अगर हम इन्हीं triangular numbers को 1 3 6 10 and 15, ये कौन सा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी ट्राइंगुलर नंबर सीरीज है, अगर हम इसको ऐड कर दें तो हम देखते हैं क्या मिलेगा हमें। अब चलो इसको ऐड करते हैं। हमें देखना है 1 प्लस 3 करना है सबसे पहले, दैट इज 4, देन 3 प्लस 6 इज 9, देन हमें नेक्स्ट दे रखा है 6 प्लस 10 दैट इज 16, देन 10 प्लस 15 इज 25। तो हमें पूछा है कि विच सीक्वेंस डू यू गेट। अब हमने ये जो सीक्वेंस मिला, हमें जो ये सीक्वेंस इन सबको ट्राइंगुलर नंबर सीरीज को ऐड करके, ठीक है, वो क्या मिला, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस, हमें स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मिल गया। तो अगर हम इसको पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर की फॉर्म में तो ये होगा 1 देन 3, 1 2 3, ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद करेंगे हम 3 प्लस 6, तो 3 करेंगे 1 2 3 एंड 6 को 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 प्लस 10, पहले 6 रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब 10 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर नंबर दे रहा है। ठीक है, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस हमने देख लिया। अब इसको हमने पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन खत्म। तो आज की क्लास हम इधर ही एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।
और आपको कोई भी डाउट्स हो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, उधर अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ें एंड आगे बढ़ें।